वक्त कम और मुकाबला सख्त, कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आखिरी चंद घंटे। इंतखाबी मैदान में उतरना है तो हर सूरत फॉर्म जमा कराना होगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए मुख्तस। 10 जनवरी को अपीलों पर फैसले का आखिरी दिन। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी होंगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर दस्तखत। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद में कागजात आज जमा कराए जाएंगे। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम लाहौर और कराची से मैदान में आएंगी। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान बुनेर, लतीफ़ खोसा भी लाहौर से मुकाबला करेंगे। बिलावल लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। सादिक संजरानी का कौमी और सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। JUI और MQM के बाद नून लीग का भी कागजात जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालिबा। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज जारी होगा। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का आज फैसले का हुक्म। बैरिस्टर गौहर का पीटीआई के साथ ज्यादती का शिकवा। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम ना हुए तो बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा। आज इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आखिरी रोज। रेगुलर स्कीम के लिए तारीख ना बढ़ाने का फैसला। स्पॉन्सरशिप स्कीम में 1 हफ्ते की तौसी दी जाएगी। रेगुलर स्कीम में 63,000 दरखास्तें आ गईं। स्पॉन्सरशिप के 25,000 कोटे में सिर्फ 3161 दरखास्तें ही आ सकी। तौसी का ऐलान आज किया जाएगा। मुल्क में मगरबी हवाओं के सिस्टम की एंट्री। बादल बरसने लगे। कई इलाकों में 12 नुक्ता इंजमात से नीचे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब समेत बालाई और जनूबी इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, मरी, गलियात के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जोब और चमन में हल्की बर्फबारी की पेशगोई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। जनूबी सिंध में भी दर्जा हरारत तेजी से गिरने लगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। गहराई 16 किलोमीटर और मरकज़ आज़ाद कश्मीर था। झटके सुबह 5:30 बजे महसूस किए गए। लोग खौफज़दा होकर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी में फायरिंग। 15 अफराद हलाक, 30 जख्मी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या दारुल हुकूमत पर पेश आया। फायरिंग करने वाला मुसल्लह शख्स यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म था। पुलिस का हमलावर को हलाक करने का दावा। हलाक होने वालों में मुलजिम का वालिद भी शामिल। वाक़े के बाद चेक रिपब्लिक में तमाम क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।